चलो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम प्रैक्टिस मैनुअल। ये क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, सो एग्ज़ाम में आने के चांसेस शायद काफ़ी ज़्यादा। लेट्स स्टार्ट। अ कंपनी प्रोड्यूसेस अ कंपोनेंट which passes through two processes. Okay, and during the month of April 2014, materials for 40,000 components were put into process 1. So 40,000 components का material हमने process 1 में introduce किया, of which 30,000 were completed and transferred to process 2. So out of this 40,000, 30,000 complete हो गए और उसको हमने process 2 में भेज दिया। बाकी जो बचे 10,000 उसकी बात देखते हैं क्या ये लोग कर रहे हैं। दोज नॉट ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, मतलब वो रिमेनिंग 10,000 वर 100% कंप्लीट टू मटेरियल कॉस्ट एंड 50% कंप्लीट एज टू लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट। ओके, सो आपको ये क्लोजिंग WIP के बारे में बोला है कि जो गुड्स हम प्रोसेस 2 में नहीं भेज पाए प्रोसेस 1 से, उनकी स्टोरी कुछ ये है कि मटेरियल तो उनमें पूरा लग गया है बट लेबर एंड ओवरहेड्स का काम पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए हमने प्रोसेस 2 में नहीं भेजा। पूरा काम नहीं हुआ है, इसका मतलब ये क्लोजिंग WIP है। ओके, सो दोज नॉट ट्रांसफर्ड मतलब वो बचे हुए 10,000 यूनिट्स हो गए। द प्रोसेस 1 कॉस्ट इनकर्ड वर एज फॉलोज। प्रोसेस 1 के खर्चे दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओके, नाउ of those transferred to process 2, 28,000 units were completed and transferred to finished goods stores. So जो goods process 2 में हमने भेजे थे which were 30,000, यहाँ से पता चलेगा अपने को, उसमें से 28,000 complete हो गए और finished goods में चले गए। और normal loss भी है, there was a normal loss with no salvage value of 200 units in process 2 and there were 1,800 units remaining unfinished in the process with 100% complete as to materials and 25% complete as to wages and overheads. So these are closing WIP जो कि process 2 के अंदर पड़े हुए हैं। So देखिए यहाँ पे स्टोरी क्या है कि यहाँ तक इसके पहले process 1 की बात चल रही थी और अब process 2 की बात चल रही है। ओके, कि प्रोसेस 2 में जो 30,000 गुड्स गए थे उसमें से 28 फिनिश हो गए, 200 का नॉर्मल लॉस हो गया और बाकी 1800 यूनिट जो हैं वो क्लोजिंग WIP में पड़े हुए हैं। नो फर्दर प्रोसेस मटेरियल कॉस्ट अकर आफ्टर इंट्रोडक्शन एट द फर्स्ट प्रोसेस अंटिल द एंड ऑफ द सेकेंड प्रोसेस। ओके, सो एक बार हमने शुरू में जो मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दिया, जैसे ये 40,000, उसके बाद एक्स्ट्रा मटेरियल्स यूज़ नहीं करते। कब तक यूज़ नहीं करते? जब तक पूरा गुड्स बन के तैयार नहीं हो जाता। और उसके बाद protective packing is applied to complete the components, to completed components, to the completed components protective packing is applied. Okay, so process 2 में हम लोग गुड्स भेजते हैं फिनिश गुड्स में, और फिनिश गुड्स में जो गुड्स जाते हैं कंप्लीट होके उनमें एक पैकिंग होती है। द प्रोसेस एंड द पैकिंग कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्ट एंड द पैकिंग कॉस्ट incurred at the end of process 2 were as follows: packing materials 4,000, direct wages and factory overheads. You are required to prepare statement of equivalent production, cost per unit and process 1 account, equivalent production, cost per unit and process 2 account. Okay, in this question there is no opening WIP, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे fresh input दिया हुआ है 40,000 components, that's it. opening WIP नहीं है। so अगर opening WIP ही नहीं है so यहाँ पे एवरेज और फीफो का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, किसी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है एवरेज और फीफो के वैल्यूएशन की, बिकॉज वेटेड एवरेज में हम पिछले साल का जो ओपनिंग WIP है और इस साल का जो खर्चा है उसको ऐड करता है और एवरेज निकालता है। और फीफो में हम इन दोनों को, जो गुड्स अगले प्रोसेस में ट्रांसफ़र हो रहा है उसके 2 पार्ट करता है, कि जो गुड्स इस बार हम लोग बना के अगले प्रोसेस में भेज रहे हैं उसमें ओपनिंग WIP के कितने गुड्स प्रोसेस हुए हैं और फ्रेश कितने हैं। तो ऐसा कुछ अब बाइफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन में वी डोंट हैव ओपनिंग WIP। सो जब क्वेश्चन में ओपनिंग WIP नहीं दिया हो, इन दैट केस आपको मेथड ऑफ वैल्यूएशन की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन स्ट्रेट अवे स्टार्ट, जो अपने को प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 बनाने बोला है। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रोसेस 1 अकाउंट, बट उसके लिए क्योंकि इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट है, सो यहाँ हमें
स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा. फर्स्ट विल हैव टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. ओके, फॉर्मेट क्या है इसका? हम लोगों ने कल इसका फॉर्मेट और इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए. कल 2 क्वेश्चंस तो किए थे एटलीस्ट. सो फॉर्मेट अभी तक याद हो जाना चाहिए. इट्स इनपुट यूनिट्स, द फर्स्ट कॉलम, आउटपुट यूनिट्स, नेक्स्ट कॉलम, and equivalent units. Equivalent units will have material part and labor and overheads part. चलिए, ये एक मटेरियल पार्ट हो गया, ये एक हो गया लेबर एंड ओवरहेड्स पार्ट. परसेंटेज यूनिट, परसेंटेज यूनिट. चलो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले इनपुट साइड. इनपुट साइड में 2 चीज़ें आती हैं. एक ओपनिंग WIP जो कि इस क्वेश्चन में है नहीं, सो डैश, एंड देन न्यू इनपुट इंट्रोड्यूस्ड विच इज़ 40,000. ओके, सो ये आ रहा है टोटल 40,000. इसमें से हमने क्या किया है, अगले प्रोसेस में ट्रांसफ़र टू प्रोसेस 2 30,000 यूनिट्स अगले प्रोसेस में भेजे, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है. और बाकी के जो नहीं ट्रांसफ़र हुए, मतलब रिमेनिंग 10,000, वो लॉस नहीं हुए, उनके बारे में लिखा हुआ है कि ये पूरे कंप्लीट नहीं हुए थे, इसीलिए ट्रांसफ़र नहीं किया. सो पूरे कंप्लीट नहीं हुए तो कितने कंप्लीट थे? मटेरियल 100% लग गया था और बाकी वेजेस एंड ओवरहेड्स वर 50%. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट ट्रांसफ़र टू द नेक्स्ट प्रोसेस, इट इज़ ऑलवेज 100% कंप्लीट. सो यहाँ पे आपको सीधा 100% लिखना होता है. नाउ लेट्स गेट द क्वांटिटीज़. क्या क्वांटिटीज़ होने वाली है? 30,000 into 100% is 30,000. 30,000 into 100% again is 30,000. 10,000 into 100% is 10,000, and into 50% is 5,000. So this is 40,000, and this is 35,000. Okay, this is our step number 1. Now let's move to step number 2. ओपनिंग WIP है नहीं क्वेश्चन में, जो भी खर्चा हुआ है इसी पीरियड में हुआ है. सो बहुत फटाफट जो है हमारा काम हो जाने वाला है. फर्स्ट प्रोसेस में कोई लॉस भी नहीं है. सो सेकेंड, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स. पर्टिकुलर्स the material cost, labor cost, overheads cost, and total. Material, labor, overheads and total. चलिए, सिर्फ इस पीरियड का ही खर्चा आने वाला है बिकॉज देयर इज नो ओपनिंग WIP इन दिस क्वेश्चन. सो प्रोसेसिंग कॉस्ट फॉर द पीरियड. कोई लॉस भी नहीं है तो स्ट्रेट अवे डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स. ओके, खर्चा क्या था प्रोसेस 1 में? 15, 18 एंड 12. सो दिस इज 15,000, 18,000, 12,000 एंड total is what? 45,000.
डिवाइड बाय मटेरियल का इक्विवेलेंट यूनिट्स आर 40,000. So 15,000 divided by 40,000 is giving me 0.375. This divided by 35,000. So 18,000 divided by 35,000 is 0.51428. 18,000 divided by 35,000 is 0.51428. सो इसको 5143 कर देता है. नेक्स्ट 12,000 डिवाइड बाय 35,000. 12,000 डिवाइड बाय 35,000 विल गिव यू 0.3429 और इनको ऐड कर देते हैं टू गेट द टोटल कॉस्ट. 0.375 प्लस 0.5143 प्लस 0.3429 ये आ रहा 1.2322. 1.2322 4 डिजिट में लेंगे तो डेसिमल्स कम आएंगे हमें. ओके, दिस इज़ आवर स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 3 स्किप कर सकते हैं, पूछा भी नहीं है और क्वेश्चन में सिर्फ क्लोजिंग WIP ऐसा है जहाँ पे हमको थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा. सो हम लोग प्रोसेस अकाउंट के अंदर ही वो काम कर लेंगे. सो लेट्स मेक प्रोसेस अकाउंट नाउ. ये अपना फर्स्ट पार्ट था प्रोसेस 1 जिसमें हमने पहले इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट किया, देन वी कैलकुलेटेड कॉस्ट पर यूनिट और अब हम चल रहे हैं प्रोसेस अकाउंट बनाने. प्रोसेस 1 अकाउंट. चलिए सबसे पहले टू इनपुट देख लेते हैं कितना है. 40,000 इन द फर्स्ट प्रोसेस. द इनपुट इज़ 40,000 कंपोनेंट्स और उनका मटेरियल का जो मटेरियल है, जो इनपुट्स हैं, उनका कॉस्ट है 15,000. सो 40,000 यूनिट्स एंड कॉस्ट इज़ 15,000. Then to wages, 18 and 12 factory overheads. To factory overheads 12,000. ये हो गया अपना डेबिट साइड. चलते हैं क्रेडिट साइड में. देयर इज़ नो नॉर्मल लॉस, सो सीधा प्रोसेस 2 में गुड्स भेज देते हैं बाय प्रोसेस 2 अकाउंट. कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. वी हैव द नंबर ऑफ यूनिट्स एज 30,000. इनकी कॉस्ट निकालनी है. सो इस 30,000 को 1.2322 पे मल्टीप्लाई कर दो. 30,000 बिकॉज दे आर फुल्ली कंप्लीट, तो आप सीधा टोटल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर सकते हो. 1.2322 इट्स 36,966. 36,966. 36,966. एंड देन बाय क्लोजिंग WIP. क्योंकि कुछ है नहीं तो आप बाकी का पूरा पार्ट जो है क्लोजिंग WIP में एज अ बैलेंसिंग फिगर भी डाल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज नंबर ऑफ यूनिट्स आर मैचिंग. ओके, अदरवाइज़ आपको अगर कैलकुलेशन करनी होगी तो आपको कैलकुलेशन कुछ इस तरह से करनी होगी. 40,000 मटीरियल कंपोनेंट क्लोजिंग WIP के लिए 10,000 इंटू 0.375. Then labor and overheads 5,000 into the respective cost of labor and overheads 0.3429 and this will be 0.15143 and 0.3429
ऐसा करके भी आपको उतना ही आंसर आएगा जितना बैलेंसिंग फिगर में आ रहा है। ओके, सो इट इज़ 45,000 माइनस 36,966 8034 8034। okay, so this is about our process 1. प्रोसेस 1 इज़ कंप्लीट। प्रोसेस 1 से 30,000 यूनिट्स प्रोसेस 2 में गए। हाँ, अब एक गलती ये मत करना कि प्रोसेस 1 के क्लोजिंग स्टॉक को आप प्रोसेस 2 का ओपनिंग बना दो, ऐसा मत कर देना। प्रोसेस 1 का क्लोजिंग जो है उसमें प्रोसेस 1 का काम करना बाकी है, तो 1 का ही ओपनिंग बनेगा नेक्स्ट पीरियड में। ओके, प्रोसेस 2 का ओपनिंग स्टॉक मत बना देना, ऐसी गलती मत कर देना। चलो लेट्स स्टार्ट विथ प्रोसेस 2 नाउ। प्रोसेस 2, इसके लिए भी आपको सेम काम करना है। फटाफट जो है फर्स्ट स्टेप, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, क्योंकि इसमें दोनों प्रोसेस हैं इसके लिए लॉस ज़्यादा नहीं दिया है और ओपनिंग WIP भी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि हम सेम काम 2 बार कर रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इनपुट यूनिट्स, आउटपुट यूनिट्स, और लास्ट कॉलम होता है इक्विवेलेंट यूनिट्स। Under this we have material and labor and overheads. चलो, percentage unit, percentage unit, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। बताओ, प्रोसेस 2 में फ्रेश इनपुट तो लगा नहीं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने कुछ फ्रेश इनपुट यूज़ नहीं किया है, जो भी आया प्रोसेस 1 से आया। तो प्रोसेस 1 से इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 कितना आया था? 30,000। इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 30,000, ओपनिंग नहीं है, सो टोटल इनपुट इज ऑल्सो 30,000। इसमें से हुआ क्या, दैट वी हैव ट्रांसफर्ड फिनिश स्टॉक 28,000 टू फिनिश स्टॉक, सो ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स 28,000। नॉर्मल लॉस भी दिया हुआ है 200 का, और क्लोजिंग WIP भी है 1800 इन द क्वेश्चन, एज यू कैन सी हियर। यस, 28,000 units were completed and transferred to finished goods store. Normal loss 200 and 1800 were remaining unfinished. Okay, और जो remaining unfinished थे वो 100% and 25% complete थे. So 100% and 25%. So closing WIP material 100, this 25. Normal loss में हम कुछ नहीं लिखते because इसके units ignore करने होते हैं. इसका cost जो है वो बाकी के units bear करेंगे, and transfer to finished goods is obviously 100% complete. So this will be 28,000, 28,000. 1800 into 100% will give you 1800, and this will give you 450. Chalo, the equivalent units are 28,000 plus 1800. It's 29,800, and this 28,000 plus 450, it is 28,450. 28,450. सो ये हो गए हमारे दोनों क्वेश्चंस, दोनों मटेरियल एंड लेबर एंड ओवरहेड्स दोनों के इक्विवेलेंट यूनिट्स। ये देखोगे ये भी टैली होगा आपका 30,000 पे। चलिए फटाफट स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं और कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं, विच इज़ आवर नेक्स्ट स्टेप।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बी कॉस्ट पर यूनिट। ऑब्वियसली हर एक एलिमेंट का अलग अलग आपको कॉस्ट निकालना है बिकॉज नंबर ऑफ यूनिट्स अलग अलग हैं सबके। सो पर्टिकुलर्स मटीरियल लेबर ओवरहेड्स एंड टोटल। चलिए बात करते हैं मटेरियल की। प्रोसेसिंग कॉस्ट फॉर द पीरियड। ओके, सो प्रोसेस 2 में देखना, ये पैकिंग मटेरियल है। प्लीज़ पैकिंग मटेरियल आप यहाँ पे सबको मत बांट दीजिए। पैकिंग मटेरियल विल बी एडेड स्पेसिफिकली टू द फिनिश गुड्स। ओके, सो ये कॉस्ट पर यूनिट में कन्वर्ट नहीं करना, ये सिर्फ फिनिश गुड्स में ऐड करना है। इसको हम लोग लास्ट में प्रोसेस अकाउंट में फिनिश गुड्स में ऐड करेंगे। वेजेस है और ओवरहेड्स है 3500 और 4500। सो दिस इज 3500, 3500, दिस इज 4500। एंड टॉक अबाउट मटेरियल। मटेरियल फॉर प्रोसेस 2 इज द गुड्स रिसीव फ्रॉम प्रोसेस 1। सो प्रोसेस 1 से कितनी कॉस्ट में आया था ये गुड्स? 36,966। दिस इज material cost. This will be the input cost for process 2. 36,966. Okay, so 36,966 plus 3,500 plus 4,500. This will give you 44,966. Scrap value कुछ है नहीं क्वेश्चन में, नॉर्मल लॉस तो है बट स्क्रैप वैल्यू नहीं है। सो स्ट्रेट अवे डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स which you have got in process 2. It's 29,800, 28,450, 28,450। चलिए डिवाइड करते हैं और कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकाल के लेके आते हैं। $36,966 divide by 29,800 units, it is 1.24 1.2405. yes, 3,500 divided by 28,450, so this is 0.1230. next 4,500 divided by 28,450, ये आया है 0.1582। चलिए सब ऐड कर लेते हैं। 1.2405 प्लस 0.1230 प्लस 0.1582, ये हमें दे रहा है 1.5217। 1.5217। नाउ लेट्स प्रिपेयर आर WIP। इसके पहले हम लोग स्टेप 3 यहाँ पे कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में, बिकॉज ट्रैकिंग वगैरह भी ऐड करना है। सो स्टेप 3 स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट। ऑब्वियसली आउटपुट साइड की वर्किंग करनी होती है, तो आउटपुट साइड में सबसे पहले आया है ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स इज 28,000 यूनिट्स इंटू एक कंप्लीट यूनिट का प्राइस है 1.5217। सो 28,000 इंटू 1.5217, इट इज़ 42608। add in this the packing charges, because ये जो फिनिश गुड्स में गुड्स जा रहे हैं ये पैक होके जाएंगे, 4,000 रुपये पैकिंग में लगने वाला है। लेट्स सी द पैकिंग कॉस्ट। पैकिंग कॉस्ट इज अप्लाइड ओनली टू द यूनिट्स फिनिश। प्रोटेक्टिव पैकिंग इज अप्लाइड टू द कंप्लीटेड कंपोनेंट्स। ओके, सो 4,000 रुपये सिर्फ जो कंप्लीट हो गए हमारे 28,000 यूनिट्स, उनमें अप्लाई करना है।
So packing charges 4,000. So this will give you total cost of this 42,608 plus 4,000. This is 46,608. 46,608. Next, closing WIP, material, labor and overheads. Material, labor and overheads. For material it is 1800 because it was all 100% complete, and this is 450. 1.2405, 0.1230 and into 0.1582. चलिए मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी वैल्यू निकाल के लेके आता है. 1800 इंटू 1.2405 ये आ रहा है 2233. 450 इंटू 0.1230, this is 55. 450 into 0.1582, this is 71. चलिए टोटल वैल्यू निकालते हैं. 2233 plus 55 plus 71, it is 2359. 2359. चलिए अब बना लेते हैं हमारा प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस 2 अकाउंट. सबसे पहले 2 प्रोसेस 1 अकाउंट. कितने गुड्स आए थे? 30,000. इनकी कॉस्ट क्या थी? 36,966. टू लेबर का खर्चा हुआ, टू ओवरहेड्स का खर्चा और एक स्पेशल खर्चा भी हुआ पैकिंग. ऑब्वियसली सारे खर्चे प्रोसेस अकाउंट में डेबिट होंगे. सो द लेबर कॉस्ट वाज, पैकिंग इज़ 4,000, इतना हमें मालूम है. लेट्स सी द लेबर एंड ओवरहेड्स कॉस्ट. द लेबर एंड ओवरहेड्स कॉस्ट इज़ 3,500 and 4,500. Labor is 3,500 and overheads is 4,500. ओके सॉरी, ये हमने यूनिट्स में लिख दिया. 3,500, 4,500 एंड दिस इज़ 4,000. यूनिट्स में नहीं आएगा, दिस इज़ यूनिट कॉलम. चलो क्रेडिट साइड, बाय फिनिश गुड्स अकाउंट इंक्लूडिंग द पैकिंग चार्जेस. पूरा पैक होके गुड्स जा रहा है फिनिश गुड्स में. कितने यूनिट्स गए? 28,000. क्या खर्चा है इनके पीछे? 46,608. 46,608. देन बाय नॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस है तो सही बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सो 200, वैल्यू इज़ निल. एंड देन बाय क्लोजिंग WIP, it is 2359 and the units are 1800. 2358 कर लीजिए बिकॉज 1 रुपये का राउंडिंग ऑफ में डिफरेंस आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन में डेसिमल था. 1 रुपये राउंड ऑफ में कम कर लीजिए, आपका अकाउंट टैली हो जाएगा. दिस इज़ 30,000 and this is also 30,000 and this will tally at 46,608 plus 2358, 48,966. 48,966 पे the account should tally. Let's see. 36,966 plus 3,500 plus 4,500 plus 4,000 is 48,966. Yes. So क्योंकि इतने सारे डेसिमल थे तो 1 रुपये का फ़र्क आया. वो तो अच्छा कि हमने 4 डिजिट लिए थे. अगर आप 4 डिजिट ना लेके 2 डिजिट या ऐसे कुछ करते तो शायद आपको और डिफरेंस आता. ठीक है, 1-आध रुपये का डिफरेंस आया, कहीं पे भी आप एडजस्ट कर सकते हो. चलिए, सो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जहाँ पे 2 प्रोसेस थे.
और दोनों ही प्रोसेस हमने सॉल्व किए। ये क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है, मॉड्यूल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर कुछ 2 या 3 हो सकता है, और ये सेम क्वेश्चन पीएम में भी है। सो इन शॉर्ट एग्ज़ाम में आने के चांसेस बनते हैं इसके। ओके, सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 विच वी हैव डन। चलो, next question that we should do, okay, 6 is done. Let's see what about 7th question. Okay, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेता है। Okay, ABC Limited manufactures a product ZX by using the process namely RT. RT process का नाम है। Okay, and then for the month of May 2014 the following data are available. Material introduced is 16,000, transfer to next process is 14,000, work in process at the beginning of the month मतलब opening WIP, it is 4,000 and it is 4/5 completed. At the end of the month means closing WIP, it is 3,000 units and 2/3 completed. Cost records now, ये सब units के records थे। okay, work in process at the beginning of the month, उसमें material cost है और conversion cost है। conversion cost is basically labor and overheads. cost during the month, मटीरियल एंड कन्वर्जन का मतलब लेबर एंड ओवरहेड्स, तो दोनों के कॉस्ट दिए हुए हैं। ये ओपनिंग WIP का कॉस्ट है और ये ड्यूरिंग द मंथ का कॉस्ट है। इसका मतलब हम लोग वेटेड एवरेज मेथड फॉलो कर सकते हैं। नॉर्मल स्पॉइल्ड यूनिट्स आर 10% ऑफ द फिनिश गुड्स ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट प्रोसेस। 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ द फिनिश गुड्स। ओके, सो ध्यान देना 10% ऑफ फिनिश गुड्स है। व्हाट इज आवर फिनिश गुड्स? दैट विल हैव टू सी। ओके, डिफेक्ट्स इन दीज यूनिट्स आर आइडेंटिफाइड इन देयर फिनिश स्टेट। सो ये जो गुड्स ख़राब होते हैं ये हमें पता कब चलता है? जब ये पूरे बन जाते हैं तब पता चलता है। इन दैट केस जो भी आपका लॉस होगा इट इज़ 100% कंप्लीट। लॉस इज़ 100% कंप्लीट, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है। ओके, फिनिश स्टेट मतलब बनने के बाद पता चलता है। मटीरियल्स फॉर द प्रोडक्ट इज पुट इन द प्रोसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल ऑफ ऑपरेशन, वेयर एज लेबर एंड ओवरहेड्स incur, the cost low incurs evenly throughout the year। मतलब मटीरियल एंड लेबर, मटीरियल खासकर बिगिनिंग में यूज़ हो रहा है। इन दैट केस मटीरियल पूरा 100% शुरू में यूज़ हो जाता है, तो हमेशा मटीरियल का कंप्लीशन जो है 100% होगा, बाकी का जो क्वेश्चन में दिया वैसा होगा। इट हैज़ नो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्पॉइल्ड यूनिट्स, तो जो भी आपके गुड्स ख़राब हो गए उनमें आपको कोई भी स्क्रैप वैल्यू जनरेट नहीं होने वाली है, फेंक के आना पड़ेगा आपको बिना पैसे के। ओके, चलो, सो कौन सा मेथड फॉलो करना है क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ इन्होंने, दैट यू हैव टू फॉलो एवरेज कॉस्ट मेथड, और एवरेज कॉस्ट मेथड फॉलो हो भी सकता है। ओके, सो चलो लेट्स स्टार्ट। लेट अस स्टार्ट। मटीरियल इंट्रोड्यूस्ड आर गिवन, ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस मतलब आउटपुट इज ऑल्सो गिवन, आउटपुट इज 14,400 और नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ फिनिश गुड्स मतलब आउटपुट। सो ये भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, हम लोग फटाफट ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। चलो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। स्टेप नंबर 1, स्टेटमेंट शोइंग
इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, फटाफट प्रोसेस में सबसे पहले पहला काम अपने को इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालना है। उसका फॉर्मेट ऐसा होने वाला है कुछ, इनपुट यूनिट्स, output units, and then equivalent units. Input units, output units and equivalent units. This will have material और labor and overheads को ये साथ में बोल रहे हैं conversion, तो we'll write conversion. Okay. Obviously equivalent में दो कॉलम बनेंगे, परसेंटेज यूनिट, परसेंटेज यूनिट। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे आता है ओपनिंग WIP एंड देन वी हैव न्यू इनपुट। सो लेट्स सी इन दिस क्वेश्चन, materials introduced are 16,000, opening WIP beginning of the month is 4,000. So opening WIP is 4,000 units, introduced is 16,000 units, total is 20,000. Okay, इसमें इसका ब्रेकअप इन्होंने दिया हुआ है दैट आउट ऑफ दिस 20,000 14,400 is finished and it is transferred to the next process. So 14,400 will be transferred to the next process. So transfer to next process 14,400. Normal loss is 10% of finished goods, मतलब 14,400 का 10% which is 1,440. Okay, 14,400 का 10% is 1,440. After that they have given you the closing WIP also. At the end of the month you have 3,000 units in factory processing. So closing WIP is 3,000. Now you can close the quantity column और आपको मालूम पड़ जाएगा abnormal loss या gain जो भी होगा. So 14,400 plus 1,440 plus 3,000 ये आ रहा है 18,840 और हमारा इनपुट था 20,000. सो माइनस 20,000 इसका मतलब 1160 का हो गया abnormal loss. Okay, transfer to next process is obviously 100% complete, so this will be 100%. Normal loss में हम कभी भी कुछ नहीं लिखते. Okay, हाँ, लॉस के बारे में बोला हुआ है, abnormal loss के बारे में कि जो गुड्स ख़राब हो गए वो हमें पता चलते कब हैं, हमें पता चलते हैं ये फिनिश स्टेट में. फिनिश स्टेट में मतलब बनने के बाद मतलब दे आर 100% कंप्लीट. और क्लोजिंग WIP के बारे में आप ऐसा नहीं बोल सकते. सो क्लोजिंग WIP का परसेंटेज दिया होगा एट द एंड ऑफ द मंथ. जो भी क्लोजिंग WIP आपके पास 2/3 कंप्लीटेड है एंड दिस 2/3 इज़ फॉर व्हाट, कन्वर्जन, बिकॉज मटेरियल इज़ यूज्ड एट द बिगिनिंग ओनली. सो मटेरियल तो 100 ही होना चाहिए हर जगह पे. सो मटेरियल 100 एंड दिस विल बी 2/3. चलो फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं टू गेट द इक्विवेलेंट यूनिट्स. $14,400 into 100% is 14,400 only. $3,000 into 2/3 will give you 2,000. ये आ गए इक्विवेलेंट यूनिट्स. चलिए फटाफट इनका कर देते हैं टोटल. 14,400 प्लस 1160
plus 3000, 18560, 18560 for material, 14400 plus 1160 plus 2000, 17560 for labor and overheads. First step is done. Now let's quickly go to the next step, and next step is calculation of cost per unit. So चलते हैं cost per unit निकालना है. Next statement is statement of cost per unit. Cost per unit. पर्टिकुलर्स कौन सी कॉस्ट निकालनी है, मटेरियल की कॉस्ट और कन्वर्जन की कॉस्ट. सो यहाँ पे दो ही कॉस्ट है, मटेरियल एंड कन्वर्जन, एंड देन टोटल. चलो सबसे पहले द कॉस्ट विच वॉज इनकर्ड इन ओपनिंग WIP इन द प्रीवियस मंथ, इन द प्रीवियस पीरियड. इट इज़ 30,000 मटीरियल, 29,200 कन्वर्जन. 30,000 फॉर मटीरियल, 29,200 for conversion, total 59,200. Now incurred during this period, incurred for this period is 1,20,000 and 160,800. 1,20,000 and 160,800. So 1,20,000 plus 160,800, this is giving me 2,80,800. Now let's see if the scrap has any value or not. So no realizable value, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, बस इनका टोटल कर दीजिए. This will be 1,50,000, 29,200 plus 160,800, ये आ रहा है 1,90,000. और इनको ऐड कर देंगे तो you'll get 59,200 plus 2,80,800, और ये टोटल आ रहा है 3,40,000. चलिए, this divide by your equivalent units, and it is what, 20,000 आपका इनकम्प्लीट भी है इसमें. इट इज़ 18,560 and 17,560. So let's get cost per unit. $1,50,000 divided by 18,560, it is 8.0819. 1,90,000 divided by 17,560 is 10.8200. This plus 8.0819, ये आपको दे रहा 18.9019. This is your cost per unit. Okay. Now step number 3, statement showing what, distribution of cost. Statement showing distribution of cost. ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन में आउटपुट साइड की वैल्यूएशन करनी है. सबसे पहले आएगा ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस. द ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस क्वांटिटी is 14,400 multiplied by the total cost 18.9019. 14,400 into 18.90
19. This is giving you 278 187. 278 187. 14400 18.9019. Yes. Next part is obviously your abnormal loss, which is 100% complete. तो आप सीधी सीधी वैल्यूएशन भी कर सकते हो 1160 इंटू 18.9019. This is 21,926. और थर्ड है क्लोजिंग WIP. ये आपको अलग करना पड़ेगा, मटेरियल अलग, कन्वर्जन अलग. मटेरियल एंड कन्वर्जन आप मल्टीप्लाई करोगे 10.8200 से, और मटेरियल आप मल्टीप्लाई करोगे 8.0819 से. Let's see what are the number of units, equivalent number of units, 3000 and 2000. So material 3000 and conversion 2000. 3000 into 8.0819, it is 24246, and then 2000 into 10.8200, 2000 into 10.8200, it is 21,640. चलो ऐड कर देते हैं. 24246 प्लस 21,640, 45,886. 45,886. अब हम कर देते हैं अपना लास्ट स्टेप, प्रोसेस अकाउंट बनाने का शुरुआत. प्रोसेस RT अकाउंट. प्रोसेस RT अकाउंट. particulars unit amount, particulars unit amount. चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले to opening WIP, the units were 4000 and the cost incurred in opening WIP, यहाँ से आप टोटल निकाल सकते हो 59,200. 59,200. इस पीरियड में और क्या खर्चा किया, तो 2 मटीरियल्स जिनका क्वांटिटी 16,000 है, एंड 2 कन्वर्जन. द कॉस्ट ऑफ मटीरियल्स इज 120, conversion 160,800. So this is about cost. Now on credit side, by normal loss 1440, no value. By transfer to next process 14,400, and the value, if you see, you have calculated in step number 3, it was 278,187. $278,187. मैं 186 ले रहा हूँ ताकि अपना अकाउंट टैली हो जाए. ₹1 का डिफरेंस आ रहा था, इसके लिए हम लोगों ने ₹1 यहाँ पे एडजस्ट कर दिया. ओके, देन यू हैव अबनॉर्मल लॉस 21,926.
abnormal loss 1160 21926, and then you have closing WIP by closing WIP which is 3000 units. although 3 में से कुछ कंप्लीट मटेरियल पूरा लग चुका है, लेबर एंड ओवरहेड्स बाकी है कन्वर्जन करना, बट नंबर ऑफ यूनिट्स आर 3000. इट्स वैल्यू इज 45886. 45886. now you can tally the process account, units and quantity column both. let's see अगर ये tally हो रहा है. 4000 plus 16000, this is 20000. cost is 59200 plus 1,20,000 plus 16800, it is 3,40,000. now 278 186 plus 21926 plus 45886. wait 278 186 plus 21926 plus 45886, this is 3,45,998. okay, let's see, we might have written wrong values here. there's some difference in cost. 278 188 कर देता है इसको, तो ये टैली होगा. वेट 278 188. so 278 188 plus 21926 plus I think abnormal loss की वैल्यू गलत हो सकती है. let's see, 1160 into 18.9019, it's 21926, correct. so वैल्यू कहाँ पे अलग है, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं. 21926 is correct, 45886 is correct, 272 188. so यहाँ पे हमने कुछ टोटलिंग में मिस्टेक कर दिया. 272 है ये. लेट्स सी, 14400 इंटू 18.9019, yes, is 272, not 278. this is 272 188. so this is 272 188. 272 188 plus 21926 plus 45886, 3,39,900. 100 रुपये का डिफरेंस कहाँ से आ गया? 272 188, yes. 24,246, yes, and 45,886, 21,926, 45,886 plus 21,926 plus 272 188, yes, correct. 3,40,000. कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, कैलकुलेशन मिस्टेक अवॉइड करनी है अपने को, अदरवाइज़ हम सॉल्व करके भी करेक्ट कॉन्सेप्ट लगा के भी आंसर सही नहीं ला पाएंगे. सो इट इज़ 20,000. ओके, सो प्रोसेस अकाउंट टैली हो गया. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. सो इसके बाद वेटेड एवरेज मेथड के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं, बिकॉज अब वेटेड एवरेज की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है अपनी. ओके, उसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके हैं.
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फीफो से स्टार्ट करेंगे। फीफो में बस आपको थोड़ा सा एक चेंज करना होगा, वेटेड एवरेज स्टेप्स वही करने हैं, बस पहले 3 स्टेप में आपको थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना है, बाकी सारा काम सिंपल रहने वाला। 9 बहुत छोटा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है ये तो, ये देखो शुरू होते ही ख़त्म हो गया यहाँ पे। सो 9 आप लोग पेंडिंग मत रखना, फटाफट सॉल्व कर देना। सिंस क्वेश्चन नंबर 10 में कोई WIP ओपनिंग WIP नहीं है, तो यहाँ पे आप चाहे फीफो फॉलो करो चाहे वेटेड एवरेज फॉलो करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन दैट केस ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ होमवर्क। उसके बाद 11 जो है ये इंटर प्रोसेस प्रॉफिट पे है, सो ये भी आपको होमवर्क में करना है। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का एक हम लोग बड़ा क्वेश्चन देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अश्योर फीफो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑन फीफो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे, फीफो मेथड से स्टार्ट करेंगे। उसके पहले 13 ज़रा देख लेते हैं, 13 कौन से मेथड पे है। सो 13 इज़ एवरेज, और अगर एवरेज है तो फिर टेंशन क्या लेना, एवरेज आप ले लो होमवर्क। सारे एवरेज क्वेश्चन आपको फटाफट सॉल्व कर लेना है घर पे। 14th हो चुका है। 15th में ओपनिंग WIP नहीं है, इसका मतलब आप कोई भी मेथड फॉलो करो, तो जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है। ये भी आपके लिए होमवर्क हो गया। Sixteenth we have already done। 17th फीफो है, तो फीफो ये हमारा बाकी रहेगा आज के लिए। तो 2 क्वेश्चन हमने देखे अभी तक फीफो पे। 18 में देयर इज़ नो ओपनिंग WIP, इसका मतलब ये क्वेश्चन भी आप लोग होमवर्क ले सकते हो। because there is no opening WIP in the process account। okay, closing होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। and then there is question number 19 which is the last question, जो कि फीफो के ऊपर है। सो 3 क्वेश्चन बच गए हमारे पास फीफो के लिए, 3 क्वेश्चन फीफो के लिए बच गए, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फीफो में सॉल्व करने वाले। सो दीज 3 क्वेश्चंस विल हार्डली टेक अराउंड 1 hour to 1 hour 20 minutes। उतने में हमारा ये टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो एक और समझ लीजिए मैक्स टू मैक्स 2 घंटे का लेक्चर और हमारा टॉपिक कंप्लीट। चलिए आज के लिए इतना ही।